सिंदूर बच जाता है तो हनुमान जी की दीवार को पोतना चालू कर देते हो। बचो भगवत प्रसादी का कभी अपमान नहीं होना चाहिए। दुर्वासा ने देख लिया, इंद्र को श्रीहीन होने का श्राप दे दिया। मूर्ख, बड़ा घमंडी हो गया है। एक बार अब श्रीहीन का श्राप तो लग ही गया। एक बार नाच गाना सुन रहा था, बृहस्पति का अपमान कर दिया। खड़े नहीं हुए। गुरुजी तो रोज आते रहते हैं, इनके लिए क्या खड़ा होना। तो गुरुजी छोड़ के चले गए। त्वष्टा मुनि के बेटा विश्वरूप को गुरु बना लिया। विश्वरूप ने मंत्र बोलने में गड़बड़ी कर दी, तो इंद्र ने गुरुजी की छुट्टी कर दी। वज्र उठा के गुरुजी को ही धड़ काट दी, गर्दन अलग कर दिया। इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई। ब्रह्म हत्या को इंद्र ने 4 भागों में विभाजित कर दिया, धरती में, जल में, स्त्रियों में और वृक्ष में। भूमि में जो ऊसर भूमि होती है वो ब्रह्म हत्या का सूचक है, बंजर भूमि। जल में जो सफेद फैन होता है वो ब्रह्म हत्या है। माताओं में जो रजोधर्म होता है वो ब्रह्म हत्या है, और वृक्षों में जो गोंद होती है वो ब्रह्म हत्या है। बोलो राधे राधे। देवता मारे मारे भटक रहे थे, देवासुर संग्राम हो गया, बलि का आधिपत्य हो गया। देवता दर दर के भिखारी बने बने घूम रहे थे, ठोकरें खाते हुए। एक बार भगवान की शरण में पहुंच गए, सरकार इनसे बचाओ। भगवान बोले, भाई हम तो कुछ नहीं कर सकते, समुद्र मंथन कर लो, शायद तुम्हें कुछ फायदा मिल जाए। अकेले तुम कर नहीं सकते तो देवता और दानव दोनों मिलकर करो। जैसे तैसे महाराज देवताओं ने दानवों को पटाया, भाई ऐसा ऐसा कर लो, 2-4 तुम्हारे मर जाते हैं, 2-4 हमारे मर जाते हैं, गड़बड़ हो जाती है। समुद्र से अमृत निकलेगा, थोड़ा तुम पी लेना, थोड़ा हम पी लेंगे, बात बराबर। फिर रोज डंडा बजने दो, मरने वाला कोई है ही नहीं। मंदराचल पर्वत को लेकर के आए महाराज। भगवान ने एक साथ में कई अवतार लिए। एक बड़ा भारी कच्छप का अवतार लिया, मंदराचल पर्वत को अपनी ऊपर विराजमान किया, ऊपर लेकर के आए समुद्र में। हरि रूप से ऊपर बैठ गए। वासुकी नाम के नांग को रस्सी बना लिया। दानवों ने मुंह पकड़ लिया, देवताओं ने पृष्ठभूमि पकड़ ली। बोलो राधे राधे। मंथन हुआ, हलाहल जहर निकला। भगवान भोलेनाथ ने जहर को पिया। जहर पिया, जहर पिया, अमृत दिया, कितना उदार तू, जी आयो शरण तिहारी, भोले तार तार तू। भगवान ने जब जहर पिया, फिर बाद में भोलेनाथ को स्मरण आया कि मेरे हृदय में तो सीताराम जी बैठे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि अंदर जहर की गर्मी उनको नुकसान कर जाए। बाहर निकालते हैं तो संसार भस्म, अंदर रखते हैं तो ठाकुर जी को तकलीफ हो रही है। कंठ में जहर को रोक लिया, कंठ हो गया नीला, सो नाम हो गया नीलकंठ। बोल नीलकंठ महादेव की। पुनः अमृत मंथन हुआ महाराज समुद्र का। पारिजात वृक्ष निकला, स्वर्ग में चला गया। अप्सराएं निकली, स्वर्ग में चली गई। वारुणी नाम की मदरा निकली। दैत्य बोले इसे हम लेंगे, भगवान बोले तुम्हारे लिए ही है, ले जाओ। ऐरावत नाम का हाथी निकला, इंद्र ने लिया। उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला, बलि ने ले लिया। चंद्रमा निकला, भगवान भोलेनाथ ने लिया। कौस्तुभ मणि निकली, भगवान नारायण ने ले ली। और अब की बार श्रीमद् भागवत के 8वें अध्याय के 8वें स्कंद में के 8वें श्लोक में भगवती लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ है। ऐसा हमारे भागवतकार कहते हैं कि इस श्लोक का संपुट लगा करके कोई व्यक्ति भागवत जी का पाठ कराता है किसी योग्य ब्राह्मण से, तो उसको
उसके यहाँ दारिद्र नहीं रहता। बोलो राधे राधे। ततश्चाभिर्भूत साक्षात श्री रमा भगवत परा रंजयंती दिशा साक्षात साक्षान मन्मथ मन्मथा। रंजयंती दिशा कांत्या विद्युत सौदामणि। लक्ष्मी जी को देख करके सब कहने लगे हम लेंगे हम लेंगे। लक्ष्मी जी बोली चुप रहो, कोई बाजार की वस्तु समझ रखी है। अंत में भगवती लक्ष्मी ने नारायण के गले में बलमाला डाल दी। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की। एक बात बताएं आपको, एक बार लक्ष्मी जी ने नारायण से कहा कि महाराज जिसको देखो वही अपनी शादी की सालगिरह मनाता रहता है, हमारी आपकी कभी कोई शादी की वर्षगांठ नहीं बनती। भगवान बोले देवी अपना तो अनादि काल से चला आ रहा है, अब बताओ कोई डेट फिक्स हो तो सालगिरह मनाए। नहीं नहीं साहब ऐसा तो नहीं है, कुछ ना कुछ तारीख तो आपको निकालनी पड़ेगी। तो हमारे संत ऐसा कहते हैं कि भगवान ने लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए समुद्र का मंथन कराया। और आज जब लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ, बरमाला जब नारायण के गले में डाली तो महाराज दीपावली का ये महोत्सव मनाने लगे। ये भगवान की शादी का विवाह का वर्षगांठ मनाते हैं हम लोग। बोलो राधे राधे। अच्छा इस ये जो गुप्त प्रसंग ये संतों के पास कैसे पहुंचा? दक्षिण के एक आचार्य हैं श्री महाराज यामुनाचार्य जी महाराज। भगवान की कोई बात संतों से कभी नहीं छुपती। दक्षिण के आचार्य यामुनाचार्य जी महाराज ने आल बंदार नामक स्तोत्र में इस कथा का वर्णन किया है। महाराज जी कहते हैं प्रभु चकरोति यस्या भवनम भुजांतरम तब प्रियम धामय दीय जन्म भू जगत समस्तम यदपांग संश्रयम यदर्थ थम्बम भो भिरमम च बंद च यदर्भम अंबोधि अवंथि यदर्भम अंबोधि अवंभि। मतलब लक्ष्मी जी के लिए ही भगवान ने समुद्र को बांधा और उन्हीं के लिए समुद्र का मंथन कराया। पुनः मंथन हुआ तो अब की बार आयुर्वेद के प्रवर्तकाचार्य भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर के हाथ में निकले। बोल धन्वंतरी भगवान की। दानवों ने देखा, दानवों ने देखा कि अमृत का कल घड़ा निकल आया तो समुद्र में छलांग लगाए दी और अमृत का मटका लेकर के भाग गए। देवता ले गो करके रह गए। भगवान की शरण में गए। ठाकुर जी बोले चिंता मत करो हम तो हैं तुम्हारे साथ। आहा फिर क्या बात है, मेरे प्रभु ने एक बड़ा सुंदर मोहनी रूप बनाया। देखो जी भगवान केवल ठाकुर जी केवल बंसी बजाना नहीं जानते। ऐसा नहीं है कि भगवान को केवल धनुष्बाण चलाना आता है, भगवान को सब आता है। भगवान ने बढ़िया एक सुंदर मोहनी स्त्री का रूप बनाया, बढ़िया सुंदर श्रृंगार किया, बढ़िया महाराज वेणी गूथन किया और सुंदर श्रृंगार करके एक कंदुक लेकर के जिस मार्ग से दैत्य निकल रहे थे उस मार्ग से निकलना चालू कर दिया। राम राम श्याम श्याम हो गई, दुआ सलाम हो गई। बातों बातों में भगवान ने वो अमृत का कलश दैत्यों के हाथ से अपने हाथ में ले लिया और अमृत तो पिला दिया देवताओं को और रूपामृत पिला दिया दैत्यों को। बोलो राधे राधे। भयंकर देवासुर संग्राम हुआ परीक्षित। अब चूंकि देवता अमृत पी चुके थे तो अमृत के कारण वो बलवान हो गए, पुष्ट हो गए, तो दैत्य पराजित हो गए। पुनः इंद्र का राज्यपाट स्वर्ग में हो गया। लेकिन देवता दैत्यों के गुरु थे शुक्राचार्य। शुक्राचार्य को संजीवनी विद्या आती थी और उसने मरे मराए सबरे जिंदे कर दिए और शर्त की रखी, सुनो जिंदगी हमने दी है हमारे हिसाब से चलेगी जी। फिर क्या था, इतनी गौ सेवा की बलि ने, इतनी यज्ञ सेवा की, इतनी ब्राह्मण सेवा की, क्या कहना।
इतना दान दिया कि बलि के नाम से शब्द प्रचलित हो गया, बलिदान। इतना दान दिया। भगवान दो ही सेवाओं से प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भगवान के दो ही मुख होते हैं। एक तो अग्नि भगवान का मुख होता है और एक ब्राह्मण भगवान के मुख होते हैं। अग्नि मुखाद अग्नि रजायता, ब्राह्मण ब्राह्मणों से मुखमासीत। दोनों मुख भगवान के हैं और दोनों मुख में आहुति जाने से ठाकुर जी बड़े प्रसन्न होते हैं। अग्नि में स्वाहा करने से खुश हो जाते हैं और ब्राह्मणों के मुख में आहा कराने से खुश हो जाते हैं। बोलो राधे राधे। प्रेम से भंडारा कराओ। इतनी गौ सेवा की। एक आपको बात बताऊं, गौ रक्षा सारे विश्व की रक्षा है, ये नितांत सत्य है। लेकिन प्यारे, इस बात को भी याद रखना, गौ हत्या संपूर्ण विश्व की हत्या है। गौ सेवा का बड़ा महत्व होता है। एक हमारे भोपाल के पास में मध्य प्रदेश में एक गांव है बीकलपुर। वहां के बड़े प्रसिद्ध आचार्य हैं, बड़े अच्छे कथावाचक हैं, देश दुनिया में सब जगह जाते हैं, डॉक्टर रामाधार उपाध्याय जी। वो एक बात बता रहे थे, अधिकांशतः लोगों की कुंडलियों में पितृदोष का योग होता है। अभी क्या है क्या नहीं रामदाना, अधिकांशतः पितृदोष का योग होता है। किसी व्यक्ति के पास में कोई साधन नहीं है अथवा बल नहीं है, कुछ वो कार्यक्रम या कोई अनुष्ठान आदि कराने में सक्षम नहीं है, तो शास्त्री जी बता रहे थे कि वो कुछ और न करे, केवल अपने हाथों से सुबह सुबह उठ करके 4 मुट्ठी दूब को तोड़ करके गैया को खिलाए और दक्षिण की दिशा में दोनों हाथ करके हे गौ माता, हे गौ माता, हे गौ माता करके आर्त भाव से पुकार लगाए। आचार्य जी बता रहे थे चंद्र दिनों में उसका पितृदोष शांत हो जाता है। बोलो राधे राधे। ये प्रभाव है। बलि ने इतनी गौ सेवा की बंधु, इतनी गौ सेवा की, इतनी संत सेवा की कि ब्राह्मण प्रसन्न हो गए और ब्राह्मणों ने प्रसन्न होकर के रथ दिया बलि को। कहा बलि, इस रथ पर बैठ करके भगवान नारायण भी तुमसे युद्ध करेंगे, तो हमारा आशीर्वाद है, उनको भी हारना पड़ेगा। सुंदर मुहूर्त देख के बलि ने यह स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। देवता स्वर्ग छोड़ के भाग गए, पुनः बलि का आधिपत्य हो गया। बोलो राधे राधे। अब तो महाराज देवता दर दर की ठोकरें फिर खाना प्रारंभ हो गए, फिर ठोकर खाने लगे, फिर जगह जगह भटकने लगे। देवताओं की माता है अदिति। अदिति मैया ने अपने पति कश्यप जी से कहा, प्रभु आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ कि जो जिससे मेरे बेटाओं का संकट दूर हो जाए, या मुझे ऐसी कोई संतान हो जाए जो मेरे बच्चों का संकट दूर कर दे। तो कश्यप जी ने एक व्रत बताया, पयो व्रत। फाल्गुन श्यामले पक्षे द्वादशाहम पयो व्रत। फाल्गुन महीना की प्रतिपदा से लेकर की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से लेकर द्वादशी पर्यंत कोई स्त्री, कोई माता भगवान नाम आराधन के साथ साथ में केवल दुग्ध का आहार करके भगवान अरविंदाक्ष का चरण चिंतन करती रहे, तो उसको वर्षावधि में मनोकामना पूर्ण करने वाली संतान प्राप्त होती है। वो व्रत किया, समय निकला, भगवान छोटे से बन के मां को स्वप्न में आए, मैया बताओ क्या करूं मैं। सरकार, बलि से संपत्ति ला करके मेरे पुत्रों को वापस करना है,
ठाकुर जी बोले बलि पर संत ब्राह्मणों की कृपा है, मैं युद्ध में तो नहीं ला सकता, हाँ ला सकता हूं तो भिक्षा में ला सकता हूं। धीरे धीरे आया भादों का महीना। भादों के महीने में शुक्ल पक्ष के दिन द्वादशी तिथि में दिन के 12 बजे अदिति मैया के यहाँ भगवान वामन रूप में प्रकट हो गए। बोल वामन भगवान की जय। जी छोटे से वामन भगवान है, छोटे से वामन भगवान। देवगुरु ने आकर के उपवीत संस्कार कराया, धरती माता ने आकर के आसन दिया, ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया, अन्नपूर्णा ने भिक्षा डाली, आकाश ने छाता दिया। सबने वामन भगवान का विधिवत पूजन किया। वामन भगवान ने संपूर्ण भिक्षा ला करके अपने गुरु जी को दे दी। ये वेद पाठी का धर्म होता है, जब उसका उपवीत संस्कार होता है यज्ञोपवीत, तो उसको भिक्षा में जो भी मिलता है सब गुरु के चरणों में छोड़ना पड़ता है। बृहस्पति जी बोले सरकार इससे हमारा काम नहीं चलेगा, तो क्या चाहिए? कहा त्रिलोकी का राज्य लाकर हमको दो। कहां मिलेगा? आओ जाइए, नर्मदा के तट पर बलि यज्ञ कर रहा है, वहां जाइए। वामन भगवान छाता लगा करके, खड़ा मुंह पहन करके और ठुमुक ठुमुक चलते 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 महाराज चलने लगे श्री नर्मदा तट की ओर। हमारे संतों ने तो उनका दर्शन करना प्रारंभ कर दिया। कितने सुंदर लग रहे हैं, कितने सुंदर वामन भगवान है। अरे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, अजी तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। एक बार जोर से बोलिए वामन भगवान की जय। तेरे बाल बड़े घुंघराले लगते हैं काले काले। 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 तेरी तिरछी सी पे जनिया पे, तेरी तिरछी सी पे जनिया पे, बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। तेरी तिरछी सी पे जनिया पे, बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार प्यारे जू, बलिहार। दोनों हाथ उठा करके हरि बोल।
अजब मत बारे मटके हैं कारे कारे। तेरे नैन अजब मत बारे मटके हैं कार करे। नयन अजब मत बारे मटके हैं कारे कारे। तेरे नैन अजब मत बारे मटके हैं कारे करे। तेरी तिरछी सी चित बनिया पे, तेरी तिरछी सी चित बनिया पे बल्लेहार प्यारे जो बलिहार प्यारे जो। तेरी तिरछी सी चित बनिया पे बलिहार प्यारे जो बलिहार प्यारे जो। मंद मंद मुस्कनिया पे बल्लेहार प्यारे जो बल्लेहार प्यारे जो। ओ तेरे मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो बलिहार प्यारे जो। अजब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी। तेरे चाल अजब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी। तेरी चाल अजब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी। तेरी चाल अजब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी। तेरी पायल की पैजनिया तेरी पायल की पैजनिया पे बलिहार प्यारे जो बलिहार प्यारे जो। तेरी मोती पैजनिया पे बलिहार पैजनिया पे बलिहार प्यारे जो बलिहार प्यारे जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो बलिहार प्यारे जो। के दो तारे श्री राधा मोहन प्यारे। मेरी अखियन के दो तारे श्री राधा कृष्ण दुलारे। मेरी अखियन के दो तारे श्री राधा मोहन प्यारे। मेरी अखियन के दो तारे श्री राधा कृष्ण दुलारे। मेरी अखियन के दो तारे श्री राधा मोहन प्यारे। मेरी अखियन के दो तारे श्री राधा कृष्ण दुलारे। ये युगल रूप पे जाऊं ये युगल रूप पे जाऊं मैं बलिहार प्यारे जो बलिहार प्यारे जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो बलिहार प्यारे जो। तेरी मंद मुस्कनिया तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार जाले जो बलिहार प्यारे जो। तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे बलिहार प्यारे जो 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 बलिहार प्यारे जो। बोल वामन भगवान की जय।
भक्त वत्सल भगवान की जय। वामन भगवान चलते 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 बलि यज्ञ स्थल पर पहुंच गए। बलि ने दूर से ही एक बटुक ब्राह्मण को, छोटे से वामन भगवान थे और रोने लगे थे इसलिए चले गए। बोलो राधे राधे। इतने सुंदर लग रहे थे, इतने सुंदर लग रहे थे कि बलि से रहा नहीं गया। बलि अपनी जगह से खड़े हो गए, हाथ जोड़ के बोले सरकार मेरा यज्ञ सार्थक हो गया। तम बटुम वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महिष्मर्षः। मेरा यज्ञ सफल हो गया सरकार, आनंद आ गया। मैंने आप जैसा दिव्य तेज वाला ब्राह्मण नहीं देखा। कैसा दिव्य आपका तेज है प्रभु। मेरे यहां से कोई भी ब्राह्मण आया है वो खाली हाथ नहीं गया। मांगो क्या चाहिए, मांगिए क्या चाहिए। आप मांगने में विलंब करेंगे लेकिन ये बलि आपको देने में विलंब नहीं करेगा। वामन भगवान बोले क्यों रे, तुझे सबरे पंडित मांगने वाले नजर आते हैं क्या? अरे हमें कुछ नहीं चाहिए प्यारे। क्यों? वामन भगवान बोले बलि आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता नहीं है। अकेले ब्राह्मण हैं, आसन बिछा लेते हैं, ऊपर छाता लगा लेते हैं। अब गुजर करें तो चाहिए क्या और मौज करें तो है ही क्या, ये आवश्यकता ही नहीं है। नहीं नहीं सरकार, आपको कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा, थोड़ा सा तो आपको लेना पड़ेगा। वामन भगवान बोले जब हमें कुछ चाहिए ही नहीं तो हम लेके करेंगे क्या। बलि कहता है सरकार गाम कांचनम गुणमद्धाम वृष्टम। आप कहो तो मैं आपको गांव के गांव दे दूं, सोने से बना हुआ महल दे दूं, हाथी घोड़ा पालकी जो चाहिए सो ले जाओ। बलि के सामने वामन देव बोले ना जी चाहिए ही नहीं, तुम करेंगे क्या लेके। धीरे से बलि बोला सरकार आप आदेश दो तो हम आपकी कोई छोटी सी कन्या देके तुम्हारी शादी करा दें। वामन भगवान खुश हो गए। अच्छा शादी भी करा देते हो? हाँ लाला ये ठीक रहेगा, तो तुम शादी ही करा दो। फिर वामन भगवान बोले भैया अब शादी के बाद तो 2 लोग हो जाएंगे, सो 2 लोग एक छाता में तो रह नहीं सकते, फिर रहेंगे कहाँ। बलि बोला सरकार आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बढ़िया सोने से बना हुआ महल दूंगा। अच्छा फिर बाल गोपाल कहाँ रहेंगे, कहाँ खाएंगे, कहाँ पढ़ेंगे, क्या पहनेंगे। बलि बोले जन्म से लेके मृत्यु पर्यंत पूरी जिम्मेदारी हमारी, आप हाँ तो करो। वामन भगवान बोले भैया फिर तो वो कुछ जब 2 4 5 बाल गोपाल हो जाएंगे तो उनमें से एक हाथ पधारेगा भी। बलि बोला सब क्या कह सकते हैं, भगवान की माया भगवान जाने। वामन भगवान बोले जो मरने के बाद जो रोया जाता है उसकी क्या व्यवस्था करोगे। बलि बोला भैया महाराज जी लड़का तुम्हारा मरेगा, रोने वाले किराए के थोड़ी आएंगे, तुमको ही रोना पड़ेगा। ठाकुर जी बोले जिस काम में रोना पड़े अपने को ऐसा काम करना ही नहीं, सब कैंसिल। बलि बोला बड़ा विचित्र बालक है, हम आपसे निवेदन कर रहे हैं मांगिए क्या चाहिए। वामन भगवान बोले क्यों ना हो, तुम्हारे दादा परदादा इतने बड़े दानी थे, यही से विरोचन साक्षात। तुम्हारे पिता विरोचन क्या कहने उनकी गुणवत्ता के बारे में। पहला जी का तो वो तो परम भक्त थे। छोटे से बच्चे के मुख से दादा परदादा का नाम सुना तो और प्रभावित हो गया। बार बार जब आग्रह किया वामन भगवान बोले भैया
यदि तुमको देना है तो एक काम करो, 3 पग भूमि हमें दे दो। और सुनो, 3 पग भूमि ही हमारे अपने पैरों से दी जाए, नापी जाएगी, हमारे अपने पैरों से। तुम्हारे पैर नहीं चलेंगे।